अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुश आमदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सके। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मूली के मज़ेदार पराठे। तो आपने नोट कर लेना है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। साथ ही मैं बना रही हूँ आलू की तरकारी। तो ये आलू की तरकारी है, इसे आप पूरियों के साथ ज़रूर खाइएगा, लेकिन अभी मैं इसको बना रही थी तो इसलिए मैं आपको इसके साथ शेयर कर रही हूँ मूली के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप मूली के साथ इसको भी बनाएं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है, आप जिस तरह से चाहें करें। तो ये मैंने आलू जो है मेरे पास 1.5 किलो थे, इनको मैंने उबाल लिया और अब मैंने इन्हें उबाल कर इनका पानी फेंक दिया है। मैंने इनकी मिट्टी अच्छी तरह से साफ़ की है और एक उबाल भी मैंने पानी का फेंक दिया था। अब इसमें कोई मिट्टी यानी कि नहीं है, साफ़ सुथरे हैं ये। मैं इन्हें छिलकों के साथ ही बनाऊंगी, जिस तरह से हम तरकारी बाज़ार की खाते हैं तो वो लोग छिलके नहीं उतारते, इसी तरह से वो बनाते हैं। हाँ, मगर वो सफाई का ख्याल नहीं रखते और मिट्टी भी वो क्या ही साफ़ करते होंगे, लेकिन मैंने तो कर ली है अच्छी तरह से। आप भी कर लीजिएगा ताकि सेहत बरकरार रहे। तो ये मेरे पास हैं 1.5 किलो आलू, इनको मैं मैश कर रही हूँ। अच्छी तरह से गला लेंगे तो मैश करना फिर आसान हो जाता है। देखें, बस मैं थोड़ा ही इनके ऊपर जोर लगा रही हूँ तो ये अच्छी तरह से मैश हो रहे हैं हमारे। तो आपने सारे इस तरह से पहले मैश कर लेने हैं पतीली में, और उसके बाद हम इसी पतीली में सारे मसाले शामिल करेंगे। आलू तो अब गल चुके हैं, बस हल्का सा मसालों को पकाना है आलू के साथ ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और हमारी मज़ेदार सी आलू की तरकारी जो है वो तैयार हो जाए। तो ये सारे हो गए हैं मैश। अब इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे। 3 दरमियाने टमाटर मैंने शामिल कर दिए हैं, 5 से 10 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च मैंने इसमें शामिल की है। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही कलौंजी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 5 मिनट, बस 5 से 10 मिनट पकाएंगे। ये 1 कप खीर मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस बहुत कम ही इसमें ऑयल यूज़ होता है। तो अब 5 से 8 मिनट के लिए इसे ढक देंगे ताकि आलू और टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाएं और टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो जनाब, ये देखें मज़ेदार सी हमारी आलू की तरकारी तैयार हो गई है। अब 3-4 टेबल स्पून इस पे हम हरा धनिया शामिल करेंगे ताकि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। अगर आप इसको थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो मज़ीद पानी शामिल कर लीजिएगा, जैसे आपके यहाँ पसंद की जाती है इसकी शक्ल आप वैसी कर लीजिएगा। तो ये तैयार है हमारे पास। अब हम तैयार करेंगे मूली के मज़ेदार से पराठे। तो 2 बड़ी साइज़ की मूलियाँ थीं, उन्हें मैंने सबसे पहले कद्दूकश कर लिया है और अब कद्दूकश करने के बाद हम इसका पानी जो है वो निकालेंगे। तो आपने बहुत एहतियात के साथ करना है, आराम आराम से, कि कहीं ऐसा ना हो कि हाथ ही कट जाए, तो इसमें एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तमाम जो है अच्छी तरह से कद्दूकश हो गई हैं। अब हम इसको इसमें जमा करेंगे और साथ ही निकालेंगे इसका पानी हाथों से दबा दबा कर। तो आपने इस सारी मूली का इस तरह से पानी निकाल लेना है। एक प्लेट में अलग से हम रखते जाएंगे और इसको निकालते जाएंगे हाथ से दबा दबा कर। तो ये जो है मसाले के साथ भी पकती है। हल्का सा तेल लेके उसमें टमाटर वग़ैरह और जो मसाले मैं बताऊंगी वो सब शामिल करके आप उस तरह भी इसके बना सकते हैं, तेल के साथ भून के, और फिर आप जो है इसको पराठों में भरें। लेकिन मैं इसको अभी कच्चा ही शामिल करूँगी, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तमाम पानी जो है मैंने निकाल दिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी है मेरे पास, और 1 टीस्पून अजवाइन है, और 4 जवे मैंने ले लिए थे इसमें लहसुन के, उनको भी मैंने कद्दूकश कर लिया। 3 से 4 टेबल स्पून हरा धनिया और 5 से 8 जो है वो हरी मिर्चें आपने
काट के बारीक डाल देनी है और अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। अब इसने पहले पानी छोड़ दिया था मूली ने, अब इसमें नमक मिर्च लगी है तो अब ये दोबारा से पानी छोड़ेगी। तो पहले आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, उसके बाद इस तरह से आड़ा करके रख देना है। तो जितनी देर ये रखी रहेगी, अब अपना आटा वगैरह तैयार करेंगे तो ये एक्स्ट्रा पानी छोड़ देगी। 12 जो हैं वो पेड़े बना लिए मैंने और 6 बनाऊंगी मैं ये पराठे इन 2 बड़ी मूलियों से। तो यहाँ पर मैंने उनको पहले से बना के रख दिया है ताकि कम ज़्यादा ना हो, सबके साथ इंसाफ हो सके और एक जैसा पराठा सबके लिए बन सके। तो अब हम इसको एक यानी कि पेड़े को बेल लेंगे गोल गोल, जैसे हम रोटी के लिए बेलते हैं। उसके बाद इसे साइड करेंगे, उसके बाद हम बेलेंगे दूसरा पेड़ा अपना। आटा आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके घर में यूज़ होता हो, चक्की का या सफ़ेद या मिक्स या लाल आटा जो भी। इसको भी हम बेल लेंगे अच्छी तरह और फिर हम इसके ऊपर रखेंगे एक और उसके ऊपर लाजमा रखेंगे और उसके बाद दूसरा उस पर शामिल कर देंगे। तो ये देखें अच्छी तरह से आपने इसको फैलाना है। साइडें आपने कवर करनी है क्योंकि अगर साइडें ज़्यादा छोड़ दी जाएं और फिर पराठा खाया जाए तो किनारे फिर उस वक्त वो अच्छे नहीं लगते, खाए नहीं जाते। तो जितना हद तक मुमकिन हो किनारे पे कर लें, बस हल्का सा छोड़ दें कि वो आटा जब हम दूसरा रखेंगे पेड़ा इसके ऊपर तो वो उसके साथ जुड़ जाए। अगर बहुत ज़्यादा जगह ना छोड़ें वरना फिर खूबसूरती भी नहीं आएगी और मज़ा तो वैसे भी नहीं आता। अब जो है इसको आपने अच्छी तरह से ऐसे हाथ से कर लेना है दोनों तरफ से और फिर बेल लेंगे हम इसे। तो जब मैंने यानी कि नमक वगैरह आपको बताया है, मिर्च, तो आप जो है जब सारी मूली को मिक्स करेंगे तो उस वक्त आप चख के देख लीजिएगा। मिर्चें तो मेरे ख़्याल से सही रहेंगी लेकिन नमक को आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि नमक उसमें सही फ़ील हो इसमें यानी कि मूली के लाजमे में, तभी पराठों में मज़ा आएगा। अगर नमक फीका हुआ तो फिर कुछ ख़ास मज़ा नहीं आएगा, इसलिए नमक आपने बिल्कुल सही रखना है। तो अब ये बेल कर पहले मैंने कुछ भी नहीं डाला तवे पे, पहले मैं इसको एक साइड से सेकूँगी बग़ैर ऑयल के और उसके बाद जब ये एक साइड से सिक जाएगी तो फिर हम दूसरी तरफ से इसको सेक लेंगे। अब मैं पहले सारे पराठों को इस तरह से कच्चा करूँगी यानी कि दोनों साइडें सेक कर एक तरफ रखती जाऊँगी इस तरह से। जब मेरे सारे पराठे इस तरह से एक के बाद एक दोनों तरफ से सिकते जाएंगे बिना ऑयल के, सिर्फ मैं उनको वैसे ही हल्का सा उनकी जो है वो नमी ख़त्म कर रही हूँ। जब हम सारे इस तरह से बेल लेंगे उसके बाद फिर हम एक साथ तमाम पराठों को ऑयल लगाएंगे। इस तरह से करने से ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग हों या आपके घर में ज़्यादा लोग हों या मेहमान हो या आप इस तरह से पहले पराठे तैयार कर लें तो उन्हें सेक कर देने में, सबको एक साथ खिलाने में आसानी होती है और मज़ा आता है और जल्दी भी तैयार होते हैं फिर वो। तो ये देखिए मैंने ऑयल डाला है और ऑयल डालकर पराठा रख दिया है। अब कपड़े से इस तरह से आपने दबा दबा के किनारे को सेक लेना है और उसके बाद इसको पलट देना है। एक ही बार मैंने तेल डाला था और अब जो मैंने पलटा है बाकी का तेल इस तरफ लग गया। बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कपड़े से दबाते जाएंगे तो बहुत अच्छा जो है वो पराठा तैयार होगा और कपड़े से सेकने से ऑयल जो एक्स्ट्रा होता है वो भी उसमें जज़्ब हो जाता है, तो खाने वाले को ये नहीं लगता कि हम तेल को पी रहे हैं पराठे में। तो वो एक तैयार हो गया था, अब ये दूसरा तैयार हो रहा है। तो आपने इसी तरह से बनाना है कि बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना, कपड़े से दबा के इसको सेकना है। तो ये देखें आप इस तरह से बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार से यमी यमी से तैयार हो गए। और हुआ ये कि फिर एंड में चली गई है लाइट। अब जितना भी आपको टॉर्च से नज़र आ सके तो माज़रत के साथ, ये हमारी है वो मज़ेदार सी आलू की तरकारी, साथ में अचार, चटनियाँ, सलादें और यमी यमी से हमारे मूली के पराठे हैं। सॉफ्ट हैं, अगर चाहते हैं कि कड़क हों तो फिर कम चूल्हे पे आपने सेकना है और अगर नरम चाहते हैं तो थोड़ा सादा। अब ये देखिए अंदर से मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही मज़ेदार से हैं, तो आप इनको बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। मैं मिलूँगी आपसे अपनी फिर किसी और नई मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।